वैसे भी मैं ज़्यादातर बात करूँगी पैरानॉर्मल के बारे में, तो मैं नहीं चाहती कि आप पैरानॉर्मल से ज़्यादा मेरी चेहरे को देख के डर जाएँ। किसी भी जगह पे नेगेटिव एनर्जी तब जागृत हो जाती है जब उसकी बनाए हुए किसी प्लेस में किसी तरह का चेंजेस हुआ। उसके बाद जो हुआ वो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था, बहुत भयानक एक्सपीरियंस। मेरा नाम तराश है। नमस्कार जनता, जनता जनार्दन, जनता माई बाप है और मेरी इस बंजारा लाइफ में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम भी बंजारा लाइफ है। सोच समझ के नहीं रखा, इसलिए रखा है क्योंकि बंजारा लाइफ है मेरी। व्लॉग बनाने के दो रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं दो नहीं, दो से ज्यादा रीजन एक्चुअली। पहली चीज तो ये कि मैंने सुना है कि यूट्यूबर बनने से घर बन जाता है लोगों का। बना भी सकती है जनता, तो इस बंजारा लाइफ से मुझे बाहर निकाल के मेरा घर बना दो माई बाप। 2014 में मैंने घर छोड़ा था। उसके बाद से मैं भटक ही रही हूँ। बड़े जोश के साथ घर छोड़ा था। मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मैं अपना घर बना लूंगी, अपने दम पे बना लूंगी, शादी की जरूरत नहीं। शादी तो खैर मुझे अभी भी नहीं करनी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। कभी यहाँ कभी वहां, फिर कहीं और फिर कहीं और, ऐसे करते करते भटकते भटकते मैं वापस वहीं हूँ जहां से निकली थी। घर छोड़ा है लेकिन घर में वापस गई नहीं हूँ। उस जगह आ गई हूँ जहां से मैंने शुरुआत की थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बार 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 मैं घूम फिर के जीरो पर आ जाती हूँ, फिर से शुरू करती हूँ, जीरो पे आ जाती हूँ, फिर से शुरू करती हूँ, जीरो पे आ जाती हूँ। अब मुझे आदत हो गई है कि मुझे शुरू करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। 2014 के बाद मैं इतना भटक रही हूँ, इतना भटक रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। खैर, चेहरे पे फिल्टर है वो इसलिए क्योंकि आप मेरा ओरिजिनल चेहरा देख नहीं पाएंगे, काफी भयानक है। ना तो मुझमें हिम्मत है ना कॉन्फिडेंस कि मैं अपना असली चेहरा दिखाऊं। और वैसे भी मैं ज्यादातर बात करूंगी पैरानॉर्मल के बारे में, तो मैं नहीं चाहती कि आप पैरानॉर्मल से ज्यादा मेरी चेहरे को देख के डर जाएं, मतलब मेरी बातों से ज्यादा मेरे चेहरे से डर जाएं, मैं ये नहीं चाहती। तो बस ये रियल नहीं है, बाकी सब कुछ रियल है। मेरी बातें, मेरी बताई हुई स्टोरीज, मेरे एक्सपीरियंस सब सही है। तो जल्दी से बात करते हैं उस बारे में जिसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। भय, गौरव तिवारी मिस्ट्री। गौरव तिवारी जो इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, हम सब जानते हैं। पैरानॉर्मल्स में बिलीव रखने वाले तो उन्हें जानती हैं एटलीस्ट। तो मुझे उनकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत गंदे गंदे वाले हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने घोस्ट देखा दो आंखों से, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उससे किसी भी तरह कम नहीं था। तो जितना मैं विश्वास भगवान पे करती हूँ, उतना ही विश्वास मैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में भी करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुए हैं, हो रही हैं चीज़ें, अभी भी हो रही हैं। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, जो अभी तक हुआ नहीं है। एंटरटेनमेंट के पर्पज से ये मूवी, वेब सीरीज बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। मतलब कण कण में भय है। भय मतलब भय ही भय है। आपको हर मोमेंट में भय लगेगा मूवी में, वेब सीरीज में। पर जो भी हम सुनते आए हैं गौरव तिवारी जी के बारे में कि उनकी बहुत मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई, जो कि सही है। उन्होंने इतने केस हैंडल करे, जो कि सही है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि उनके पेरेंट्स ने पता करवाया था, 40,000 आत्माओं ने जकड़ा हुआ था। ऐसा कुछ मूवी में नहीं दिखाया गया। या लोग बोलते थे कि उनकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि वो हॉन्टिंग प्लेस पे जाने के बाद आकर सीधे अपने काम में लग जाते थे, ना वो चेंज करते थे, ना वो फ्रेश होते थे। बस वहाँ की लाई हुई धूल, नेगेटिविटी अपने साथ लेके घूमते रहते थे। इस वजह से उनकी मौत हो गई। बहुत सारी किस्से कहानियां उनके बारे में, लेकिन इनसे जुड़ी कोई भी चीज़ मूवी में नहीं दिखाई गई है। आई मीन वेब सीरीज में नहीं दिखाई गई है। शो में जो दिखाया गया है वो आई थिंक 80% राइट है। ओवरऑल वेब सीरीज बहुत ही अच्छी है। बहुत टाइम के बाद एक ऐसा शो आया है जो मतलब ऑडियंस को से बांध के रखेगा, बिल्कुल बांध के रखेगा। आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा। इतना इंजॉय आप करोगे, इतना एंटरटेनमेंट है इस शो में, गारंटीड। पहले ऐसा होता था कि पहला एपिसोड देखा फिर पूरे एक साथ देख डाले, बिंज वॉचिंग। बट अब धीरे धीरे ऐसा नहीं होता था। बहुत समय के बाद एक ऐसा शो मिला मुझे, मैंने शुरू किया, मुझे लगा मैं एक या दो एपिसोड देखूंगी और उसके बाद सोचूंगी फिर कभी देखूंगी, लेकिन नहीं।
एपिसोड 1 से एपिसोड 8 कब आया मुझे पता ही नहीं चला, और एपिसोड 8 देखने के बाद भी ऐसा लगा था कि मैं और देख सकती हूँ। और ये इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल में, आप ऑडियंस की दृष्टि से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो भी बहुत एन्जॉयबल और बहुत एंटरटेनिंग है शो, बहुत अच्छा बना है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ आप अगर पैरानॉर्मल में बिलीव नहीं भी रखते हैं तो भी एंटरटेनमेंट के लिए ये शो ज़रूर देखें। इस शो में मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब तो ऐसे ही मिल गए शो देखते देखते। उसमें एक टाइम आता है जब गौरव तिवारी यानी कि करण एज अ गौरव तिवारी बोलते हैं कि आत्मा कभी भी एक्टिव तब होती है, या आत्मा अपने होने का एहसास तब ज़्यादा कराती है या तब जागृत हो जाती है, किसी भी जगह पर नेगेटिव एनर्जी तब जागृत हो जाती है जब उसकी बनाए हुए किसी प्लेस में किसी तरह का चेंजेस हुआ हो। मैं तो ये नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मुझे बिलीव था कि जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ, और जो हुआ उसके बारे में मैं काफ़ी हद तक सही सोच रही थी, क्योंकि मैंने किसी जगह पर इतने चेंजेस किए, उस वजह से सब कुछ हुआ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैं बहुत अलग अलग जगहों पर रही हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं बंजारा लाइफ जीती हूँ, तो मैं एक जगह रह ही नहीं पाती, और क्यों नहीं रह पाती पता नहीं। इसका रीज़न भी मैंने दिखाने की कोशिश करी। ये तो कुछ बोलता है पितृदोष है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी है जो हमेशा से साथ में है। चाहे मैं इंदौर में रहूँ, चाहे मैं अपने नेटिव प्लेस में रहूँ, चाहे मैं मुंबई में रहूँ, मैं पुणे में रहूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, कोई ना कोई ऐसी जगह लिखी होती है जहाँ पर मेरा रहना होता है, और वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ ही जाता है। मेरे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मतलब मैं एक व्लॉग में तो उसे बता नहीं सकती। पर जो इस सीरीज से जुड़ा हुआ मतलब इस सीरीज से जो मुझे मेरा जवाब मिला वो ये है कि पुणे में 2023 में मैंने रहना शुरू किया था एज इवेंट कोऑर्डिनेटर, और फिर मुझे एक जॉब मिली थी होटल इंडस्ट्री में। तो वहाँ से अकोमोडेशन उन लोगों का था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने हिसाब से फ्लैट ढूंढ लीजिए रहने की, जो भी अकोमोडेशन है आपका पे कंपनी कर देगी। तो मैं और मेरी जो रूममेट थी, हम दोनों रहने वाले थे स्टार्टिंग में, और चूँकि वो पुणे नहीं थी, पुणे से बाहर थी, तो मुझे पूरा फ्लैट मतलब रेसिडेंस ढूंढना था। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहा था वैसा जैसा हमको चाहिए हमारे हिसाब से। जगह का नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन एक बहुत ही फेमस मल्टी है वहाँ पर। उस मल्टी में मैंने ब्रोकर के थ्रू बात की, तो ब्रोकर ने मुझे एक फ्लैट दिखाया। उस फ्लैट में एंटर करते से ही इतना सही फ्लैट, सेमी फर्निश्ड था, सोफ़ा था, किचन था, टीवी था, बेड था, बिल्कुल परफेक्ट। और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा यहाँ पर कोई रह रहा है? बोले अभी खाली है। मैंने बोला क्यों? आप तो बोल रहे थे पूरी मल्टी में कुछ कुछ भी खाली नहीं है, फिर अचानक से एक फ्लैट खाली कैसे मिला आपको? तो बोला कि ऑनर से बात हुई है, वो पहले देना नहीं चाह रहे थे और अब देना चाह रहे हैं रेंट से। पर मैं तो फ्लैट देख के खुश थी, ये फ्लैट बहुत अच्छा था। और उस मल्टी में ऐसा था कि हर कोई अलग अलग रेंट पर दे रहा था, मतलब उसी फ्लैट को 1 BHK थे वो, और उन्हीं फ्लैट को कोई ओनर दे रहा है 12,000 में, कोई दे रहा है 15,000 में, कोई दे रहा है 16 में। और आपकी कोई जान पहचान हो तो थोड़ा कम कर सकता है, अदरवाइज सब 12, 13, 15, 12 से नीचे, 12.5, 13 से नीचे 1,000, 12, 13 हज़ार से नीचे कोई 1 BHK नहीं दे रहा था। तो ऑनर से जब बात की, और हमारी कोई जान पहचान नहीं थी ऑनर से, उन्हें मेरी कंपनी की तरफ से जो गए थे अकोमोडेशन डिपार्टमेंट से, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कम हो सकता है, कि वो जल्दी से मान गए 11,000 करने के लिए। तो मुझे लगा बहुत अच्छा है यार, उनको 11,000 में भी पड़ गया, और वैसा है जैसा हम चाहते हैं। तो उस फ्लैट में अब शिफ्ट करना था। मेरी फ्रेंड थी नहीं, मैं थी। मैंने साफ सफाई करी, सब कुछ हो गया, क्लीनिंग विलिंग करके बहुत टाइम लगा, और उसमें मैं शिफ्ट हो गई, और मैं 2-4 दिन अकेली रही, आराम से रही, कोई दिक्कत नहीं। मेरी रूममेट आ गई कुछ टाइम के बाद, हमने जॉब स्टार्ट करी, हमने साथ रहा, सब सब अच्छा चल रहा था।
उस बीच टाइम नहीं मिलता था क्योंकि हम होटल इंडस्ट्री में थे और आने का जाने का टाइम मैनेज नहीं होता था कि मैं सुबह उठूँ या मेडिटेशन करूँ या जो मैं पूजा पाठ करती हूँ वो करूँ, कुछ नहीं होता था ना। मैंने वहाँ पर कोई भगवान बिठाए थे। लैंडलॉर्ड ने बस एक गणपति जी की तस्वीर बिठा रखी थी वहाँ पर, और बस उनके हाथ जुड़कर हम निकल जाया करते थे। कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं भगवान स्थापित करूँ, मैं वापस से अपनी पूजा पाठ जब जो करती हूँ वो करूँ। और लाइफ बहुत ऐसे नेगेटिव वे में जा रही थी, फिर आसपास सब लोग वैसे ही थे। समहाउ मेरी एनर्जी वहाँ पर डाउन होना तो शुरू हो गई थी और पूजा पाठ छूट चुकी थी। जब तक ये चलता रहा, मतलब 2-3 महीने तक कुछ नहीं हुआ। फिर आगे चल के मैंने वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के साथ मैंने वो रेसिडेंस भी छोड़ दिया। मैं वापस से होम टाउन आई। होम टाउन से आकर अब मुझे वापस से शुरू करना था, तो मैं पुणे गई। तो जो मेरी फ्रेंड थी वो वहाँ से खाली कर रही थी, तो उसने बोला कि मैं खाली कर रही हूँ। तो मैंने उससे बोला कि मुझे फिर से ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, पैसों का प्रॉब्लम था बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने उससे बोला कि मैं ब्रोकरेज नहीं देना चाहती हूँ, तो तुम ऑनर को बोलो और उनसे बोलो कि मेरी जो रूममेट थी वही कंटिन्यू करती, मैं खाली कर देती। वो मान गई। रूममेट ने ऑनर को बोल दिया, ऑनर ने एग्री कर दिया। मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई, इस बार अकेले। अब मुझे दूसरी रूममेट ढूंढनी थी और मुझे रूममेट मिल नहीं रही थी। लेकिन इस बार मैंने ईशान कोण देखा, और एक ईशान कोण में उन लोगों ने फ्रिज रखा हुआ था, तो मैंने फ्रिज हटा दिया। फ्रिज की जगह पर मैंने भगवान स्थापित किए, मतलब उनकी जगह बनाई, स्टूल लेकर आई। और जिस जिस दिन मैं भगवान की मूर्ति और जो भी स्टेचू वगैरह मेरे थे वो लेकर आई थी, पूजा पाठ का सामान मार्केट से, वो जिस दिन लाई ठीक उसी दिन मुझे हाथ नहीं लगाना था, तो वो भगवान पैक के पैक ही रह गए। फ्रिज जो मैंने इधर से अलग शिफ्ट कर दिया था, ईशान कोण खाली गया था, वहाँ साफ सफाई की थी सब, अब वो जगह ऐसी कैसी खाली है। फ्रिज अपनी जगह से हिल के कहीं और आ गया। उसके बाद जो हुआ वो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था, बहुत भयानक एक्सपीरियंस। और इस बात से मुझे सीरीज में बोली गई वो बात याद आती। मासी नल आए थे 5 बज गई क्या? हाँ, अगर आए थे क्या पूछे? अभी तो नहीं आए। नहीं आए 5 कहाँ बजे? सॉरी गाइस, ये डिस्टरबेंस प्री प्लान नहीं था, बट मैं नहीं चाहती थी कि वीडियो को रोकूं, तो मुझे रोकना पड़ा। और मैं अपनी स्टोरी आने वाले व्लॉग में पूरी करूंगी। आई होप कि आप इसके बाद भी मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। थैंक यू।